हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित का जो है बहुपद का उदाहरण नंबर 10 करेंगे, जो कि हम लोग अभी गुणनखंड प्रक्रिया पढ़ रहे हैं। इसमें भी इसका गुणनखंड करना है। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन का गुणनखंड किया। दो तरीके से किया हम लोगों ने, एक गुणनखंडन विधि से किया और दूसरा जो गुणनखंड हम लोगों ने किया वो बीच वाले पद को यानी मध्य पद को विभक्त करके किया था। तो वो 2 घात का हमारा बहुपद रहता था। ये वाला जो बहुपद है हमारा, ये 3 घात का बहुपद है। इसको देखिए गुणनखंड करना है, तो इसको किस प्रकार से गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले तो जो हमारा ये बहुपद है इसको मान लिया जाएगा। क्या मान लेंगे कि इसको px के बराबर मान लेंगे। ऐसे मान लिया, इसको px के बराबर मान लेंगे तो लिख देंगे कि माना px बराबर x की घात 3 माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। इसको इस तरीके से पहले मान लेंगे। अब उसके बाद इसमें जो अचर पद होता है यानी जो ये 120 है, इसका हम लोग गुणनखंड लिखेंगे यहाँ पर कि इसका क्या क्या गुणनखंड हो रहा है। या आप लोग कोई भी x का एक ऐसा मान रखो जिससे कि पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो वो इसके गुणनखंड में से ही प्राप्त होता है। आप लोग अगर 120 का गुणनखंड करोगे तो प्लस माइनस 1 मिल जाएगा, प्लस माइनस 2 है, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4 मिल जाएगा, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 6, इसी तरीके से प्लस माइनस 8, प्लस माइनस 10, प्लस माइनस 12, प्लस माइनस 15, फिर 20 हो जाएगा आपका 30, 40, 60, 120। इस प्रकार से सबको प्लस माइनस लेकर के लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर इसमें से केवल एक ले रहा हूँ और यहाँ पर ले रहा हूँ कि x बराबर 1 पर, यहाँ से x बराबर 1 पर कर दे रहा हूँ। और ज़रा यहाँ से देखिए, मत 1 पर का मतलब ये है कि x का मान 1 रखेंगे हम लोग यहाँ पर। अगर ये इसका गुणनखंड, अगर ये इसका जो है मान रखने पर ये 0 आ जाएगा तो ये इसका गुणनखंड कहलाएगा। उसके बाद हम लोग आगे की प्रक्रिया करेंगे। अब देखिए, अगर 1 को उठा के मैं इस साइड करूँ तो ये हमको क्या मिल जाएगा, x माइनस 1 बराबर 0 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर मैं मान रख रहा हूँ p1 रख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा 1 की घात 3 माइनस 23 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 142 गुणे 1 माइनस 120। अब यहाँ पर जो है हम लोग देखिए मान जब रखेंगे तो ये का क्यूब 1 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 और 1 का 23 में गुणा करेंगे तो आपको 23 मिल जाएगा। अब प्लस 142 और यहाँ माइनस 120 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 और 142 का गुणा करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 143, और ये माइनस में है, ये माइनस में, दोनों को जोड़ देंगे तो ये भी हम लोग को मिलेगा 143, जो कि एक प्लस में और एक माइनस में। तो ये कट करके क्या हमको मिल गया, 0 मिल गया। जब इस प्रकार से 0 मिल जाए तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे कि x माइनस 1 जो हमारा है ये px का एक गुणनखंड है। px का क्या है, एक गुणनखंड है, यहाँ आप लिख देंगे। अब इसके बाद अगर ये इसका गुणनखंड है तो अब करेंगे हम लोग ये कि जो हमारा ये बहुपद है 3 घात वाला, इसको हम लोग इससे भाग दे देंगे। देखिए मैं भाग दे रहा हूँ। पहले प्रक्रिया में पहले हम लोग क्या करना है कि x माइनस 1 से भाग दिया जाएगा किसको, जो हमारा यहाँ पर दिया है कि x की घात 3 माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 को जो हम लोग x माइनस 1 से भाग देंगे। भाग देने की प्रक्रिया क्या है कि सबसे पहले यहाँ का जो पहला पद होता है, यहाँ के पहले पद को और इसके पहले पद को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर x की घात 3 है, यहाँ पर x है। अब x में हम लोग कितने से गुणा करेंगे कि x की घात 3 बन जाए। तो हम लोग जानते हैं कि x स्क्वायर से अगर गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा x की घात 3 मिल जाएगा। अब इसके बाद जो है फिर इसका इसमें भी गुणा किया जाता है। एक्स स्क्वायर का x में 1 में गुणा करेंगे, ये माइनस है,
यहाँ पर प्लस है तो प्लस और माइनस का गुणा करने पर माइनस। अब एक्स स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा एक्स स्क्वायर। अब करना ये होता है कि इसमें से इसको घटा देते हैं। देखो पहला स्टेप हर हाल में कटना चाहिए, इसको इस प्रकार का बनाया जाता है, ये इससे कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर -22x, यहाँ पर -23x स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर है। देखो अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह होता है तो प्लस लिखा जाता है, प्लस का चिन्ह रहता है तो माइनस का चिन्ह लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, हम लोग को मिलेगा 22x स्क्वायर माइनस 142x माइनस 120 लिख देंगे। अब हम लोग जो है यहाँ पर x में कितने से गुणा करेंगे कि यहाँ पर 22x स्क्वायर पूरा मिले। यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर 1 है, अब संख्यात्मक मान में पूरी तरीके से 22 मिल जाएगा। अब उसके बाद x स्क्वायर लेकर के आना है, तो x में कितने से गुणा करना चाहिए, x से इसमें गुणा किया तो हम लोग को मिल गया -22x स्क्वायर मिल गया हम लोगों को, हो गया आपको -22x स्क्वायर। अब उसके बाद 22 का इसमें भी गुणा करेंगे हम लोग, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जब इसका इसमें गुणा किया जाएगा तो ये माइनस है और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारा प्लस में है, माइनस और ये वाला माइनस मिल के प्लस हो गया। अब 22 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22x हो जाएगा। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा। और यहाँ पर देखो 142 प्लस में है और यहाँ पर 22 माइनस में है, तो 142 में से 22 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 120x हो जाएगा और यहाँ पर -120 हमारा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि x में कितने से गुणा होना चाहिए कि हम लोग का 120x आ जाए। हम लोग जानते हैं कि अगर x में 120 से गुणा कर देंगे तो 120x हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कैसे, +120 लिखेंगे ऐसे। अब 120 का x में गुणा करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग को मिलेगा कि 120x, और फिर यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस, और 120 का 1 में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 120, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये प्लस का चिन्ह लग जाएगा, और ये वाला इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, ये 0 आ गया। ये 0 आया है तो इसका मतलब ये कि ये इसका गुणनखंड है तभी 0 आया है। तो वही चीज हम लोगों ने पहले ही लिखा हुआ था कि ये जो x-1 है px का गुणनखंड है। और हम जानते हैं ये भी है कि भाग देने पर भी अगर शेषफल 0 आता है तब भी गुणनखंड कहलाता है, और मान रखने पर 0 आ जाए यहाँ पर तब भी गुणनखंड कहलाता है। इस प्रकार से हमारा ये गुणनखंड आ गया। अब देखो यहाँ पर इसका मतलब, इसको करने का मतलब बस एक ही था कि इसको हम लोग 2 घात में जब तोड़ लेंगे तो ये द्विघात बहुपद बन जाएगा जब, तब हम जाकर के इसका गुणनखंड बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। हमारा क्वेश्चन था कि px बराबर x की घात 3, यहाँ पर रहेगा हमारा -23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, ये हमारा जो है क्वेश्चन था। अब देखिए मैं एक चीज बता रहा हूं, जैसे कि अगर यहाँ पर 15 लिखूं मैं और इसको 3 से भाग दूं तो कितना आएगा, 5 बार में चला जाएगा, इस तरीके से कट गया। तो क्या हम 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 बराबर 3 गुणे 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर, अब हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि x-1 किससे भाग दिया हूँ, x-1 से भाग दिया हूँ तो x-1 लिख दिया हम लोग। अब फिर यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कि x स्क्वायर, आपका हमारा यहाँ पर क्या मिला है, x स्क्वायर -22x और प्लस 120, ये हम लोग को मिला हुआ है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि x स्क्वायर -22x प्लस 120, हाँ इस तरीके से लिख देंगे। अब देखो करेंगे क्या कि x-1 को इसी तरीके से छोड़ दिया जाएगा। अब हम लोग को करना ये होता है कि जो ये 3 पद में बहुपद हमारा है, इसको पहले 4 पद में बनाते, बीच वाले पद को तोड़ करके। अब इसको तोड़ते कैसे कि जो यहाँ पर हमारा होता है इसी का गुणनखंड करके तोड़ते हैं कि गुणा करने पर यहाँ वाली यानी 120 संख्या आ जाए, उसी को जोड़ने पर या घटाने पर 22 आ जाना चाहिए। तो हम जानते हैं कि 120 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, अगर तोड़े तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 12 गुणे 10, और 12 और 10 अगर जोड़ो
तो कितना मिल जाएगा आपको, 22 मिल जाएगा। यहाँ पर वही काम करेंगे हम लोग कि 120 और एक्स स्क्वायर माइनस तो ब्रैकेट लगा देंगे और लिखेंगे हम लोग कि 12x माइनस करें प्लस 10x और यहाँ पर प्लस 120 हमारा है इस तरीके से। अब यहाँ पर हमारा x माइनस 1 और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर, पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा कि माइनस 12x और ये माइनस और ये प्लस का जब गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस 10x और यहाँ पर प्लस 120 पहले से मौजूद है। अब यहाँ पर हमारा है x माइनस 1। अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि दो का जोड़ा बना करके हल करेंगे। अब इसमें और इसमें को x को कॉमन करेंगे, जो कॉमन होगा उसको कॉमन किया जाएगा। x कॉमन हम लोग करेंगे तो कितना मिल जाएगा, x को कॉमन कर लेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि x को कॉमन करने से यहाँ पर x स्क्वायर है तो एक बार x बचेगा और यहाँ पर हम लोग को बचेगा माइनस 12 क्योंकि x से x कट जाएगा और 12 बच गया हमारा। अब इन दोनों में भी एक ऐसी संख्या को कॉमन करना होगा कि जो x माइनस 12 बना दे। तो हम ये जानते हैं कि 120 10 से कट जाएगा और ये 10x भी 10 से कट जाएगा तो यहाँ पर माइनस 10 ले लेंगे। अब जब माइनस 10 x को 10 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, x बचेगा यहाँ पर केवल। अब यहाँ पर प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस को जब माइनस से भाग देंगे तो माइनस आता है और 120 को 10 से भाग देंगे कितना आएगा, आपका 12 मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमारा x माइनस 1 और यहाँ पर क्या मिलेगा, मैंने बताया एक जब दोनों ब्रैकेट सेम हो जाए तो एक ब्रैकेट को इसी तरीके से लिख लिया जाता है। फिर अगले ब्रैकेट में जो बचा रहता है यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर इसको, और जो यहाँ पर बचा रहता है उसको चिन्ह के साथ लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे x की घात 3 माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 का जो है इस तरीके से हमारा गुणनखंड प्राप्त हो पाता है। और ऐसे जो हम लोग क्वेश्चन को, इसके गुणनखंड को इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। अगर आप लोग को इसके अलावा कोई दूसरी विधि भी आती हो तो उससे भी आप लोग जो है हल कर सकते हैं। तो आप लोग जो है एक बार इसको अच्छी तरीके से दोबारा देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जो है लगाने में आसानी रहे। इस क्वेश्चन को किस प्रकार से लगाया जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा।